अपोजिशन का कहना है कि ये हिस्ट्री का भगवाकरण है। स्कूली बच्चे सिलेबस में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। राजस्थान दिवस से पहले ही सरकार ने खजाना खोल दिया, तो जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई उनमें आधे से ज्यादा तो अभी पेपर पर ही है। एरोस्पेस पार्क में मुझे जॉब कब मिलेगी? ये फेस्टिवल पॉलिटिक्स का सबसे रिफाइंड फॉर्म है। जब हर फेस्टिवल पर गवर्नमेंट ट्रेजरी में अरबों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ फेस्टिवल पॉलिटिक्स एक सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान की राजनीति में एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है। सेलिब्रेशन करो, खजाना खाली करो, इनॉग्रेशन करो और मीडिया की हेडलाइन बटोरो। लेकिन जब इस उत्साह की धूल बैठती है तो जमीन पर वही पुराना सवाल खड़ा मिलता है कि आम आदमी की जिंदगी में कितना चेंज आया। 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार 30 मार्च को नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने स्थापना दिवस की डेट बदल दी है। अब ये दिवस हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। सरकार इसे कल्चरल रिवोल्यूशन बता रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या डेट बदलने से जनता की तकदीर बदलती है। दरअसल 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का मर्जर होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। यही दिन राजस्थान बर्थडे दिवस के रूप में अंकित किया गया था। ये डेट हिस्ट्री की स्याही से लिखी गई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अथक मेहनत और 19 रियासतों के मर्जर की 7 चरणों की लंबी यात्रा थी। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया है कि ये दिवस हर साल फिक्स्ड इंग्लिश डेट पर नहीं बल्कि हिंदी पंचांग के अनुसार मनाया जाएगा, यानी हर साल अलग अलग डेट को मनाया जाएगा। इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि 30 मार्च 1949 को हिस्टोरिकल डेट को अब रिप्लेस कर दिया गया है। सरकार का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये पहल कल्चरल रूट्स को मजबूत करने और नई जनरेशन को ट्रेडिशन से कनेक्ट करने का पावरफुल माध्यम है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ये हिस्ट्री का भगवाकरण है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिलीजियस पंचांग से जोड़ना पॉलिटिकल एजेंडे की पूर्ति है, न कि कल्चरल रेनेसांस। लेकिन इस डिसीजन का एक पॉजिटिव साइड भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान की अधिकांश पॉपुलेशन, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अंग्रेजी कैलेंडर की डेट से नहीं बल्कि हिंदी पंचांग से अपनी दिनचर्या और त्योहार तय करती है। गांव का किसान, महिला, बुजुर्ग सब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष को बखूबी पहचानते हैं। जब राजस्थान दिवस हिंदू नववर्ष के साथ जुड़ेगा तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। जनता इसे याद रखेगी। 30 मार्च कितने लोगों को याद रहती है? स्कूली बच्चे सिलेबस में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हर हिंदी भाषी परिवार में नव संवत्सर की शुरुआत के रूप में पहले से सेलिब्रेट होती रही है। इस दिन राजस्थान दिवस जोड़ने से ये कल्चरल आइडेंटिटी का निर्माण भी हो सकता है जो जनता के दिल में गहरे उतरे। यह आर्ग्यूमेंट अपनी जगह दमदार है, बशर्ते इसके साथ हिस्टोरिकल फैक्ट यानी 30 मार्च 1949 की डेट को भी टेक्स्ट बुक और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सुरक्षित रखा जाए। अब आते हैं असली खेल पर, यानी राजस्थान दिवस के नाम पर सरकारी एक्सपेंडिचर का हिसाब क्या है। राजस्थान दिवस से पहले ही सरकार ने खजाना खोल दिया और 345 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 119 करोड़ रुपए की लागत से 40 डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेशन किया और 226 करोड़ रुपए के 46 कार्यों का शिलान्यास किया गया। फिर राजस्थान युवा शक्ति दिवस पर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और स्पोर्ट्स से जुड़े 485 करोड़ रुपए से अधिक के डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया गया और 9,432 युवाओं को इसके सर्टिफिकेट दिए गए। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 15 मार्च से 25 मार्च तक राजस्थान उत्सव 2026 का ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें फोक डांस, हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल कुकीज की झलक प्रेजेंट की गई। यानी एक सप्ताह के फेस्टिवल में सरकारी ट्रेजरी से अरबों रुपए का हिसाब बना दिया गया। यह इनॉग्रेशन और शिलान्यास में डिफरेंस समझना जरूरी है। 345 करोड़ रुपए में से 119 करोड़ रुपए के काम कंप्लीट हो चुके थे, जबकि 226 करोड़ रुपए के काम तो सिर्फ शिलान्यास हुए, यानी अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई उनमें आधे से ज्यादा तो अभी पेपर पर ही हैं। ये पॉलिटिक्स की सबसे पुरानी ट्रिक है। शिलान्यास की फोटो खिंचवाओ, मीडिया में नाम छपवाओ, नेक्स्ट इलेक्शन आने तक काम स्लो हो जाए तो नई अनाउंसमेंट कर दो। सरकार ने राजस्थान दिवस पर सेमीकंडक्टर पॉलिसी, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की। ये बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन राजस्थान के गांवों में बेरोजगार युवा ये नाम सुनकर पूछते हैं कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री मेरे जिले में कब आएगी, एरोस्पेस पार्क में मुझे जॉब कब मिलेगी। राजस्थान सरकार का क्लेम है कि बीते 2 वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक एमओयू ग्राउंड पर उतर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से अभी भी ऊपर है।
एमओयू और ग्राउंड रियलिटी के बीच की खाई असली न्यूज है। इस वर्ष राजस्थान दिवस का वीक लॉन्ग प्रोग्राम 14 मार्च से स्टार्ट हुआ, जिसमें क्लीननेस वीक, विकसित राजस्थान रन, ट्राइबल प्राइड डे, यूथ पावर डे और फार्मर प्रॉस्पेरिटी डे जैसे एक के बाद एक इवेंट रखे गए। एक दिन एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में सरकार का स्पीच, हर स्पीच में करोड़ों की अनाउंसमेंट। ये फेस्टिवल पॉलिटिक्स का सबसे रिफाइंड फॉर्म है। जनता को इतने इवेंट्स में बिजी कर दो कि वो ये न पूछ पाए कि लास्ट ईयर की अनाउंसमेंट का क्या हुआ। जब राजस्थान दिवस की डेट हर साल बदलेगी तो स्कूल के स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूजन पैदा होगा। 30 मार्च 1949 को एक हिस्टोरिकल फैक्ट था, अब ये एक पुरानी परंपरा बन गई है। जब हर फेस्टिवल पर गवर्नमेंट ट्रेजरी में अरबों रुपए खर्च होते हैं तो ये मनी उस विलेज से आती है जहाँ आज भी ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है, रोड टूटी हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है। शिलान्यास की पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट का इल्यूजन तो क्रिएट होता है, लेकिन जब काम अधूरे रहते हैं तो जनता का गवर्नमेंट सिस्टम पर से ट्रस्ट उठता है। राजस्थान की जनता बीजेपी सरकार से एक स्ट्रेट सवाल पूछ रही है। जब बजट सेशन में 16 विधायक सवाल नहीं पूछते, जब राजस्थान दिवस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जब डेट्स बदल जाती है और पॉलिसीज लॉन्च होती है, तो ये सब किसके लिए है? जनता के लिए या नेक्स्ट इलेक्शन के लिए? फेस्टिवल मनाने का राइट सबको है, लेकिन जिस प्रदेश में फार्मर कर्ज में डूबा हो, यूथ बेरोजगार हो और गाँव में पानी की कमी हो, वहाँ फेस्टिवल पॉलिटिक्स एक सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब न कोई शिलान्यास दे सकता है और न ही कोई पंचांग दे सकता है।